सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 जो कि कहाँ पे हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया में। तो आज हम इसके ऊपर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द एक मिनट, मुझे हाईलाइटर बन लेने दो। वेयर वॉज द सेकंड लेग ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 हेल्ड कहाँ पे हुई थी? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलमार्ग, जम्मू एंड कश्मीर। तो जो सेकंड पार्ट था, सिक्स एडिशन ऑफ द विंटर गेम्स, जो वो कहाँ पे हुई थी? गुलमार्ग में, जो कहाँ पे सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 23 फेब से लेकर 26 फेब तक। आगे, विच टीम टॉप द ओवरऑल मेडल टैली एट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 गुलमार्ग लेग? तो कौन सी टीम ने टॉप किया था मेडल टैली में, जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम 26 में गुलमार्ग में हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी थी, उन्होंने अपने इस टाइटल को पाया है और मतलब कि पूरे टाइटल मतलब कि सबसे ज्यादा जो मेडल्स है वो इन्हीं को मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? गोल्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वर पार्ट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? तो उन्होंने बोला है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स थी उसमें कौन कौन सी जो स्पोर्ट्स थी वो इंक्लूडेड थी। तो इसमें सारी स्पोर्ट्स इंक्लूडेड थी। अल्पाइन स्कीइंग, स्काई माउंटेनिंग, स्नो बोर्डिंग। तो जो भी इसमें थी, इसमें एक और जो एक्स्ट्रा जो नाम है वो है नॉर्डिक स्कीइंग का। ओके, तो ये कर लेना। आगे, वट एज कैटेगरी वॉज यूज फॉर द खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 कॉम्पिटिशन? इन्होंने बोला कि कौन सी एज कैटेगरी जो थी वो फाइनलाइज की थी जो इस कंपटीशन के लिए। तो इसका क्या था आंसर? इसका आंसर था ओपन एज कैटेगरी। इसमें जो भी कॉम्पिटिटर्स थे वो इस गेम मतलब कि इसमें पार्ट ले सकते थे बिना अपने एज ग्रुप को वो कि उसमें कोई भी उनमें क्या थी, लिमिट नहीं थी एज ग्रुप की। बस उनमें वो क्या होना चाहिए था कि वो एथलीट होना चाहिए थी, वो मतलब कि पार्टिसिपेट करने के लिए एबल होने चाहिए थे, स्किल्स होनी चाहिए थी उसमें। आ गया, हाउ वर एथलीट्स एंड टीम्स प्राइमरली सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स? तो इन्होंने बोला है कि जो एथलीट्स थे और टीम्स थी उनको कैसे सिलेक्ट किया गया था गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो इसका आंसर है थ्रू क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस एंड कोटास allocated by the National Sport Federation and State। तो इसमें क्या था कि जो भी क्वालिफिकेशन उनको एक मतलब की परफॉर्मेंस देनी पड़नी थी, और जो भी कोटा सेलेक्ट किया था किसने? नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ने। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्सन उसको क्वालिफाई कर लेगा वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अबाउट द ब्रॉडकास्ट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 और करेक्ट? इसमें से जो भी खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 हुई थी वो कहाँ पे ब्रॉडकास्ट की गई थी? वो ऑनलाइन नहीं की गई थी, और क्या वो कहीं पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर की गई थी, या फिर वो दूरदर्शन पे टेलीकास्ट की गई थी? तो इसका आंसर है ये टेलीकास्ट की गई थी लाइव दूरदर्शन चैनल पे, जो कि इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर चैनल है। आगे, जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 थी वो कहाँ पे मेनली दो लोकेशन में हुई थी? तो वो कौन सी दो लोकेशन थी? तो उसका आंसर है क्या? लेह एंड गुलमार्ग। फर्स्ट चैप्टर जो था वो कहाँ पे हुआ था? लेह में आई स्पोर्ट्स में, और जो दूसरा चैप्टर था वो कहाँ पे हुआ था? गुलमार्ग में, स्नो स्पोर्ट्स में, जिसका नाम था स्नो स्पोर्ट्स। आगे, विच इवेंट वॉज इंक्लूडेड इन द ले लैग ऑफ द गेम्स? इसमें से कौन सा जो इवेंट था वो इंक्लूडेड किया गया था ले लैग ऑफ द गेम्स में? इसका आंसर है आइस हॉकी। आइस स्पोर्ट्स में जैसे कौन कौन से आती है? आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। ये दो गेम्स थी जो कि इंक्लूडेड थे आइस स्पोर्ट्स में, जो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? लेह में। हाउ मेनी टोटल मेडल्स वर एट स्टेक अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन 2026? तो कितने मेडल्स जो हैं वो 2026 में जीते गए हैं? तो है इसका आंसर 136। द गेम्स हैड 136 मेडल टू विन अक्रॉस ऑल इवेंट्स। पूरे इवेंट में 136 मेडल जीते गए हैं। आगे, द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 2026 विंटर गेम वॉज कॉल्ड। जो भी मास्कॉट था 26 विंटर गेम्स का, उसका क्या नाम था? उसे कहा गया है शीने शान, जिसका जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है, वो मैस्कॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? एजिलिटी एंड हिमालयन स्पिरिट। आगे, विच टीम टॉप द ओवरऑल मेडल टैली इन द 2026 विंटर गेम्स? इनमें से कौन सी टीम ने टॉप किया था? तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। होस्ट रीजन जम्मू एंड कश्मीर फिनिश्ड एट विच रैंक ओवरऑल? तो जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे ये होस्ट सिटी थी इसकी खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की, तो इसने कौन सा रैंक पाया? तो इसका आंसर है 10th रैंक। मतलब कि JNK ने 10th ओवरऑल 10th रैंक पाया है पूरे गेम्स के उसमें। हु वॉन द स्नो बोर्डिंग जियांट स्लैलम गोल्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर? तो इनमें से किसने स्नो बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए? तो इसका आंसर है जुबैर अहमद लोन। इन्होंने गोल्ड जीता है JNK की तरफ से। CRPF काजल कुमारी राय अचीव्ड
सक्सेस इन विच डिसिप्लिन। तो जो सीआरपीएफ की जो काजल कुमारी राय है उसने कहाँ पे सक्सेस अचीव की है, तो उसका आंसर है नॉर्डिक स्कीइंग में। इन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीता है इसमें, नॉर्डिक स्प्रिंट इवेंट में। विच स्टेट्स एथलीट मेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड इन स्काई माउंटेन। तो कौन से स्टेट के एथलीट ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग गोल्ड इन स्काई माउंटेनिंग? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एथलीट ने फर्स्ट मेडल है स्टेट के लिए जिसने स्काई माउंटेनिंग में 2 डबल गोल्ड मेडल विन की है। मयंक पनवार स्टूड आउट इन विच स्पोर्ट। जो मयंक पनवार है वो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था? तो इसका आंसर है अल्पाइन स्कीइंग। ही वॉन डबल गोल्ड इन अल्पाइन इवेंट। आगे, हाउ मेनी डिस्प्लेस फॉर कंटेस्टेड इन द गुलमार्ग लेक। तो कितने इवेंट्स की हुए थे इस गुलमार्ग लेक में? तो इसका आंसर है 4। कौन कौन सी गेम्स थी? अल्पाइन स्कीइंग, स्काई माउंटेनिंग, स्नोबोर्डिंग एंड नॉर्डिक स्कीइंग। Approximately how many athletes participated in the गुलमार्ग लेक? तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गुलमार्ग लेक में? तो इसका आंसर है 339, जो कि रफली ही कैलकुलेटेड है, अप्रॉक्स है, नॉट एग्जैक्ट नहीं है। आगे आइस स्केटिंग जो थी ले लेग में, उन्होंने उसमें कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूडेड थे? तो इसका आंसर है स्पीड स्केटिंग, लॉन्ग ट्रैक। आइस स्केटिंग रेसेस सच एज लॉन्ग ट्रैक आर पार्ट ऑफ द आइस स्पोर्ट ले। तो जो आइस स्केटिंग जिसमें लॉन्ग ट्रैक जो था पार्ट था आइस स्पोर्ट का, वो ले में इंक्लूडेड है। द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द गुलमार्ग लेक टू प्लेस। तो ओपनिंग सेरेमनी थी गुलमार्ग लेक की, वो कहाँ पे हुई थी, कौन सी मंथ में हुई थी? तो इसका आंसर है फेब्रवरी। द स्नो इवेंट बिगन ऑन 23 फरवरी। तो यही थे हमारे आज के टॉपिक। तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।